वेलकम बैक टू अवर चैनल। आज हम दूसरी वीडियो लेके आए हैं आपके लिए पार्टनरशिप का, जिसके अंदर हम पढ़ेंगे डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रॉफिट अमंग पार्टनर्स, यानी जो पार्टनरशिप फर्म में प्रॉफिट आया है उसको पार्टनरों के बीच किस तरह से हम डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। ठीक है, ओके, देखते हैं। अ पार्टनरशिप फर्म प्रिपेयर्स ट्रेडिंग अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट एंड बैलेंस शीट। नॉर्मली पार्टनरशिप फर्म जो है तीन टाइप का अकाउंट बनाती है। एक बनाती है ट्रेडिंग अकाउंट, एक प्रॉफिट लॉस अकाउंट एंड बैलेंस शीट। इसके अलावा एक और अकाउंट उसको बनाना पड़ेगा। इन एडिशन फर्म प्रिपेयर प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट, यानी एक और उसको प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाना पड़ेगा जिसका नाम है प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट, जिसके अंदर हम प्रॉफिट को डिस्ट्रीब्यूट करेंगे आफ्टर जो पार्टनरशिप डीड के अंदर बातें लिखी गई है उसके बाद। ठीक है, चलिए। इसके अंदर दो बातें आती है, एक नेट प्रॉफिट और एक डिविजिबल और डिस्ट्रीब्यूटेबल प्रॉफिट। नेट प्रॉफिट क्या होता है इसको जानते हैं। इट इज द प्रॉफिट अर्न बाय एन एंटरप्राइज फ्रॉम इट्स ऑपरेटिंग एंड नॉन ऑपरेटिंग एक्टिविटीज। मतलब ये वो प्रॉफिट है जो कोई भी एंटरप्राइज जो है अपने ऑपरेटिंग एंड नॉन ऑपरेटिंग एक्टिविटी से अर्न करती है। ऑपरेटिंग एक्टिविटी का मतलब कि जो उसका मेन काम है, जैसे सेल, किसी का सेल मेन काम है। नॉन ऑपरेटिंग का मतलब है कि अगर उसको कोई इंटरेस्ट मिल रहा है, उसका बैंक में पैसा है, या अगर उसको डिस्काउंट मिल रहा है, तो वो हो गया आपका नॉन ऑपरेटिंग एक्टिविटीज। ठीक है, उसके बाद आता है डिविजिबल और डिस्ट्रीब्यूटेबल प्रॉफिट। इसका मतलब इट इज द प्रॉफिट अवेलेबल फॉर डिस्ट्रीब्यूशन अमंग पार्टनर आफ्टर अलोइंग रेमुनेशन में सैलरी, कमीशन एक्सेट्रा टू पार्टनर्स, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल ट्रांसफर टू रिजर्व एंड चार्जिंग इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स। तो डिविजिबल प्रॉफिट जो है वो डिविजिबल प्रॉफिट होता है प्रॉफिट के बाद। ठीक है, यानी आप पार्टनरशिप को जो है आप देख लेंगे कि पार्टनरशिप डीड में क्या क्या बातें लिखी है, तो फर्म जितना प्रॉफिट कमाएगी उसके बाद पार्टनरशिप डीड के अकॉर्डिंग वो चीजें माइनस कर लेंगे। वो जो प्रॉफिट बचता है वो होता है डिविजिबल और डिस्ट्रीब्यूटेबल प्रॉफिट। ठीक है, चलिए अब देखते हैं कि हम रिजर्व को किस तरह से कैलकुलेट करते हैं। कैलकुलेशन ऑफ अमाउंट ट्रांसफर टू रिजर्व अकाउंट, यानी ये जो पूरा टॉपिक है हमारा ये उद्देश्य है कि हम जो रिजर्व है वो कैसे निकालें और कैसे उसको ट्रांसफर करें प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट में। ठीक है जी, चलिए देखते हैं। पहला, अमाउंट कैलकुलेटेड एज परसेंटेज ऑफ नेट प्रॉफिट, यानी अगर आपको ये दे दे कि नेट प्रॉफिट जो होता है उसका परसेंटेज निकालिए। एग्जांपल लेते हैं, एक एग्जांपल, नेट प्रॉफिट ट्रांसफर फ्रॉम प्रॉफिट एंड लॉस टू प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। मतलब पार्टनरशिप फर्म में जो प्रॉफिट होगा वो प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट में ट्रांसफर कर देंगे, उसके बाद आप ट्रीटमेंट करेंगे। ठीक है, तो नेट प्रॉफिट है 1 लाख रुपए, उसका 10% ऑफ नेट प्रॉफिट यानी 10,000 रुपए। ठीक है, 1 लाख रुपए का 10%। अब ये 10,000 रुपए आप जनरल रिजर्व में यहां पे ट्रांसफर करेंगे। ठीक है, फॉर्मेट यहां पे हम एक बार बता देते हैं आपको। हमने ये नेट प्रॉफिट 1 लाख रुपए ट्रांसफर किया है, उसके बाद इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग अगर मिल रहा है तो इधर आ जाएगा, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अगर हम दे रहे हैं तो बलराम का फोन आ रहा है, तो यहाँ आ जाए। ठीक है, तो ये एक फॉर्मेट है प्रॉफिट लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट का। अब यहाँ पे आप 1 लाख रुपए नेट प्रॉफिट पहले यहाँ पे ट्रांसफर करेंगे, ये आएगा आपका प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट जो फर्म की आपने बना रखा है, उसके वहां से आएगा प्रॉफिट लॉस एप्रोप्रिएशन में। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग जो होता है, अगर आप इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग चार्ज करते हैं तो यहाँ पे ले लेंगे। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल जो है वो इधर ले लेंगे, पार्टनर सैलरी, पार्टनर कमीशन। मेन चीज हमारा यहाँ पे ये हम फाइंड आउट करते हैं टू रिजर्व, इसी को। ठीक है, तो ये 10,000 रिजर्व आप ट्रांसफर कर देंगे, बाकी जो बचेगा इन सबों को माइनस करने के बाद वो आप प्रॉफिट में ट्रांसफर करेंगे। इसके लिए हम अगले वीडियो में आपको बताएंगे प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट किस तरह से है। ठीक है, वो पूरा डिटेल में बता रहे हैं, फिलहाल हम इसकी बात कर रहे हैं अभी। तो नेट प्रॉफिट यहाँ पे 10,000 रुपए निकल गया, आपका रिजर्व उसमें से हमने 10,000 रुपए ले लिया। सेकंड है आ गया पार्ट बी, अमाउंट कैलकुलेटेड एज अ परसेंटेज ऑफ डिविजिबल प्रॉफिट। मतलब सेम एग्जांपल लेते हैं, 1 लाख रुपए का नेट प्रॉफिट है, उसके ऊपर पार्टनर की सैलरी आपको 50,000 रुपए देना है। तो इस केस में क्या करेंगे, सेम यहाँ पे आपने 1 लाख रुपए नेट प्रॉफिट ट्रांसफर कर लिया और क्या कहता है कि पार्टनर की सैलरी 50,000 रुपए दे दो, यानी पार्टनर की सैलरी 50,000 रुपए हमने यहाँ पे पार्टनर की सैलरी यहाँ पे ट्रांसफर कर दिया 50,000 रुपए। अब कितना बचा, 1 लाख रुपए में से पार्टनर की सैलरी हम लोगों ने 50,000 रुपए माइनस कर दिया। अब बचा हमारे पास 1 लाख रुपए माइनस 50,000 इक्वल टू 50,000 रुपए आपका प्रॉफिट हुआ। ये है आपको ट्रांसफर करने के लिए। अब इसमें से हम जनरल रिजर्व को ट्रांसफर करते हैं, तो 50,000 रुपए का 10%, 50,000 का 10% इक्वल टू 5,000। ठीक है जी,
उसके बाद ये जनरल रिजर्व 50,000 रुपए फिर यहाँ पे ट्रांसफर कर देंगे 5,000 रुपए, ठीक है। 50,000 में से आपका 5,000 रुपए निकल गया, ये रिजर्व हमने ट्रांसफर कर दिया। ओके, द लास्ट टॉपिक इज अमाउंट कैलकुलेटेड एज पर परसेंटेज ऑफ नेट प्रॉफिट, डिस्ट्रीब्यूटेबल प्रॉफिट और डिविजिबल प्रॉफिट। आखिरी ये टॉपिक है, इसमें हम पढ़ते हैं कि थर्ड में हम किस तरह से डिविजिबल और डिस्ट्रीब्यूटेबल प्रॉफिट जो है वो निकालेंगे। ओके, एग्जाम्पल नेट प्रॉफिट 1 लाख रुपीज, इसमें हम आगे लेते हैं 1 लाख रुपए का नेट प्रॉफिट, और ये कहता है कि इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग 10,000 रुपीज और इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 44,000 रुपीज। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग का मतलब होता है कि पार्टनर कभी जब अपने फर्म से पैसा ले जाता है तो पार्टनरशिप फर्म जब उस पर चार्ज करती है ब्याज, वो होता है इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल ये होता है कि पार्टनरशिप फर्म में जब पार्टनर पैसा देता है तो फर्म जब उसको इंटरेस्ट चार्ज करती है, ठीक है, सॉरी, फर्म को जब वो इंटरेस्ट चार्ज करता है अपने कैपिटल पे, वो होता है इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, ठीक है। इस केस में वो जो पैसा ले गया है वो ब्याज देगा, और इस केस में उसने जो पैसा फर्म में लगाया है उसका ब्याज वो फर्म से लेगा। ओके, इसके लिए हम आगे आपको डिटेल में बताएंगे। ओके, तो देखिए अब हमने क्या किया, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग 10,000 रुपए है और इंटरेस्ट ऑन कैपिटल जो है 44,000 रुपीज है। एक फॉर्मेट हम यहाँ पे बना के आपको समझा देते हैं किस तरह से। नेट प्रॉफिट हमने 1 लाख रुपए इधर ले लिया, और इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग 10,000 रुपीज जो हमने पार्टनर से चार्ज किया है वो इधर हमने क्रेडिट ले लिया है, यानी क्रेडिट डेबिट, ठीक है, प्रॉफिट लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। अब हमने 1 लाख रुपए और 10,000 रुपए इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग ले लिया, तो 1,10,000 रुपए टोटल इधर क्रेडिट साइड आ गया है। और इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल जो हमने पार्टनर को दिया है वो हमने यहाँ पे खर्चा 44,000 रुपए चार्ज कर दिया, तो 1,10,000 माइनस 44,000, यानी हम यहाँ पे देखते हैं 1,10,000 माइनस 44,000 इक्वल टू 66,000 रुपीज बचा। उसके बाद अब आप रिजर्व निकालेंगे, ठीक है, तो क्या करेंगे, 66,000 का 10 डिवाइडेड बाय 110, ठीक है। इसमें क्या करते हैं, रेट प्लस 100, रेट प्लस 100 लेते हैं, रेट बाय रेट प्लस 100, 110, ठीक है। तो 66,000 आपका अवेलेबल है, अब उसका 10 डिवाइडेड बाय 110, 6,000 रुपए जो आपका जनरल रिजर्व बचा, इस जनरल रिजर्व को आप अगेन यहाँ पे ट्रांसफर कर सकते हैं, ठीक है। तो 3 केसेस में हमने समझा कि कैसे कैसे हम जनरल रिजर्व को ट्रांसफर करेंगे प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट में, ठीक है। अब आपको मैं नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। ओके।